ये कहानी एक बहुत ज्यादा ओवर पावर हीरो की है जो दुनिया को बचाते हुए खुद मर जाता है, मगर उसका रिकार्नेशन किसी और दुनिया में हो जाता है। हाँ, वो अपनी लाइफ बहुत ज्यादा सिंपल जीना चाहता है। हम ये वीडियो में आगे देखेंगे वो इतनी ज्यादा ओवर पावर के साथ कैसे इस दुनिया में रहता है और अपनी जिंदगी गुजारता है। चले फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें बताया जाता है हीरो उन्हें कहते हैं जो दूसरे लोगों को बचाने के लिए अपनी जान भी दे देते हैं, मगर दूसरी तरफ वो लोग जो हीरो की अजीम पावर से डरते हैं वो हीरो की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमें एक हीरो को दिखाया जाता है जो लोगों को बचाते हुए खुद मर जाता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम एलन होता है, जिसके पीछे से उसका भाई आता है। तुम्हें तुम्हारे फादर बुला रहे हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। इसके बाद हम देखते हैं एलन नीचे आ गया होता है जहाँ उसका फादर कहता है एलन 15 साल पहले तुम यहाँ पर पैदा हुए थे, तब तुम्हारा लेवल 1 था, अब भी तुम्हारा लेवल 1 ही है। तुम्हारा स्टेटस बहुत ज्यादा आम है। इसके अलावा ब्लेसिंग सेरेमनी के दिन तुम्हें कोई ब्लेसिंग नहीं मिली। इस दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उन्हें गॉड की तरफ से ब्लेसिंग मिलती है। तुम्हें खुद भी समझना चाहिए तुम हमारे खानदान के लिए एक बोझ से बढ़कर कुछ नहीं हो, इसलिए आज के दिन तुम्हें मैं अपने खानदान से बाहर निकालता हूँ। फिर हम एलन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है मैं ऑफिशियली फ्री हो गया, अब मैं उस पीस को ढूंढूंगा जो मुझे पिछली जिंदगी में ना मिल सका। असल में एलन पिछली दुनिया में बहुत ज्यादा ओवर पावर था जिसकी वजह से सब लोग उससे डरते थे, इसलिए इस दुनिया में इसने किसी को भी अपनी पावर के बारे में नहीं बताया। फिर इसके बाद हम देखते हैं एलन एक्सप्लोर करते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है जिसे देखकर एलन कहता है ये जगह बहुत ज्यादा अच्छी है। हम एक लड़की को देखते हैं जो कुछ मॉन्स्टर को मार रही होती है। वो इन मॉन्स्टर को मार रही होती है मगर ये फिर से रीजनरेट हो जा रहे होते हैं। ये देखकर वो लड़की सोच रही होती है कि ऐसे तो ये मॉन्स्टर लीसामा के पास पहुंच जाएंगे। फिर हम देखते हैं पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, बीट्रस। इसके बाद बीट्रस कहती है मैं इन मॉन्स्टर को संभाल लूंगी, लीसामा आप यहाँ से भाग जाएं। जिस पर लीस कहती है मैं यहाँ से नहीं भागूंगी। इसके बाद बीट्रस बताती है कि आपको सेव रखना मेरी ड्यूटी है। फिर हम एलन को देखते हैं जो ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है किंगडम एडोस्टेला की राजकुमारी लीस एडोस्टेला यहाँ क्या कर रही है। एलन अपने पास के बारे में सोचने लग जाता है जहाँ हम देखते हैं कुछ लोग एलन को बहुत ज्यादा बुरा भला बोल रहे होते हैं कि ये कितना ज्यादा कमजोर है। इसके बाद हम देखते हैं इन सब में से एक आदमी बोल रहा होता है कि मुझे यकीन है ड्यूक उसे अपने घर में से निकाल देंगे। ये सुनकर लीस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहती है एलन बहुत ज्यादा अच्छा है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर इसके बाद हम एलन को देखते हैं जो कहता है अगर मुमकिन हो तो मैं किसी के भी सामने अपनी पिछली दुनिया की पावर इस्तेमाल नहीं करूंगा। मगर हम देखते हैं बीटर्स पर वो मॉन्स्टर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से बीटर्स नीचे गिर जाती है। एलन कहता है अगर मुझ पर यकीन करने वाला कोई खतरे में हो तो। ये कहकर एलन उनकी तरफ भाग जाता है। फिर हम देखते हैं लीस कहती है मौत मेरी आंखों के सामने ही है। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर लीस पर हमला करने ही वाला होता है कि वहाँ एलन आ जाता है। ये देखकर लीस बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है एलन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एलन कहता है हम थोड़ी देर बाद बात नहीं कर सकते। हम देखते हैं एलन अपनी डिवाइन आई की मदद से देखता है उनके अंदर एक स्टोन होता है जिसे देखकर एलन कहता है अगर मैं इसको तोड़ दूं तो ये मर जाएंगे। तो एलन एक बहुत ज्यादा खतरनाक मैजिक की मदद से एक बार में ही उन डीमन को खत्म कर देता है, जिसे देखकर लीस बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बीटर से कहती है उठ जाओ। इन सब के बाद एलन उनके पास आता है और कहता है 1 मिनट रुको मैं तुम्हें हील कर देता हूँ, जिसे सुनकर लीस कहती है ये तुम क्या बात कर रहे हो। हम देखते हैं वो एक मैजिक की मदद से बीटर्स को हील कर देता है। ये सब देखकर बीटर्स कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, इसने बगैर किसी निशान के जख्म ठीक कर दिए। लीस कहते हैं यहाँ तक कि तुम्हारा आर्मर भी रिस्टोर हो गया। और फिर वो एलन से पूछ रहे होते हैं कि ये किस तरह की पावर है, जिस पर एलन सोच रहा होता है कि मैं इनको कैसे बताऊं, ये मेरी पिछली लाइफ की पावर है। फिर इसके बाद एलन कहता है जैसे कि आप पहली शहजादी हो इसलिए आप इस तरह की जगह पर क्या कर रही हो। जिस पर लीस बताती है एक दिन पहले हमारे गॉड ने एक भविष्यवाणी की थी जिससे हमें कुछ ज्यादा पता तो नहीं लगा मगर मुझे महसूस हो गया इससे कुछ खतरा है, इसलिए हम भविष्यवाणी के तहत क्लोन विलेज जा रहे थे मगर अचानक ही इन मॉन्स्टरों ने हमला कर दिया। हम देखते हैं एलन अपनी मैजिक की मदद से उस वैगन को भी ठीक कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वो विलेज पहुंच गए होते हैं जहां उन्हें कोई भी विलेजर नजर नहीं आ रहा होता। वहाँ पर लीस कहती है तुम्हें नहीं लगता यहाँ किसी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होगा, जिस पर एलन कहता है नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे यहाँ कोई मॉन्स्टर डिटेक्ट नहीं हो रहा। फिर उन्हें कुछ विलेजर नजर आते हैं जो एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। वो जब वहाँ जाते हैं तो उन्हें नजर आता है विलेज चीफ एक लड़की को धक्का दे रहा होता है और कहता है मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ और नहीं बता सकता। फिर हमें पता लगता है ये हीरो है जिसका नाम अकीरा है। हम देखते हैं लीस अकीरा को जानती होती है, वो उसे कहती है अकीरा, मगर हम देखते हैं अकीरा लीस को नहीं जानती होती। वो कहती है तुम कौन हो, जिस पर लीस गुस्से में बताती है लीस एडोस्टेला जब तुम रॉयल कैपिटल आई थी तब मैंने तुम्हें खाना खिलाया था और सारी जगह दिखाई थी। जिस पर अकीरा कहती है सॉरी मैं नाम याद रखने में बहुत ज्यादा बुरी हूँ। फिर पीछे से एलन की आवाज आती है ये
हीरो क्या है। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है एक स्वॉर्ड है जिसे स्वॉर्ड ऑफ लाइट कहते हैं, जिसे नेक्स्ट जनरेशन के सबसे पावरफुल कैंडिडेट को दी जाती है, उसे हीरो कहते हैं। टाइम ये स्वॉर्ड अकीरा के पास है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये सब लोग एक जगह पर बैठे खाना खा रहे होते हैं और अकीरा बताती है मैं यहाँ से वैसे ही चलती हुई जा रही थी, मेरे पास एक लड़की है जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो मुझे कह रही थी मुझे सेक्रीफाइस होने से बचा लो, मुझे उस ड्रैगन से बचा लो, इसीलिए ही मैं इस टाउन में आई थी ताकि मैं और डिटेल ले सकूं, मगर यहाँ के चीफ ने मुझे कुछ नहीं बताया। ये सब कुछ सुनकर एलन समझ गया होता है कि ये लोग खुद ही सेक्रीफाइस देते हैं ताकि ड्रैगन इनके टाउन को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि इनका टाउन इस जगह पर है जहाँ बहुत से मॉन्स्टर अटैक करते हैं। इसके बाद अकीरा बताती है मैंने उस लड़की को एक केव के अंदर छुपा दिया है, अब मैं इस ड्रैगन को हराने के लिए जाऊंगी क्योंकि मैं उस लड़की को बचाना चाहती हूँ। देखते हैं लीज कहती है अकीरा मैं भी तुम्हारे साथ ड्रैगन को हराने के लिए जाऊंगी। हम देखते हैं एलन भी जाने का कहता है, जिसे देखकर लीज खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं सब लोग ड्रैगन को मारने के लिए वहाँ पहुँच गए होते हैं। अकीरा प्लान बताती है मैं सबसे पहले आगे से जाऊंगी, तुम लोग साइड से आना और आकर उस पर अटैक कर देना, इस तरह वो ड्रैगन मर जाएगा। फिर हम देखते हैं लीस और एलन साइड से आ रहे होते हैं, जहाँ एलन बता रहा होता है कि मुझे लगता है मेरी फैमिली और ये ड्रैगन आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि मेरी फैमिली ने इस विलेज को स्टेब्लिश किया था और वो बहुत ज्यादा बुरे हैं। ये सुनकर बीटर्स बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। हम देखते हैं अकीरा ड्रैगन के पास पहुंच गई होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं अकीरा आते ही उस ड्रैगन के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक लाइटनिंग अटैक कर देती है, मगर हम देखते हैं उस ड्रैगन को इससे कुछ भी नहीं हुआ होता और अकीरा पर हंस रहा होता है क्या हुआ छोटे इंसान, तुम्हारे साथ खेलने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। हम अकीरा की तरफ देखते हैं जो फिर से अटैक करने के लिए रेडी होती है, कह रही होती है मैं हीरो हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी, जिस पर ड्रैगन कहता है तुम श्योर हो। फिर हम देखते हैं ये ड्रैगन उस लड़की को ले आया होता है जिसको सेक्रीफाइस करना होता है, जिसे देखकर अकीरा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। हम देखते हैं वो ड्रैगन कहता है तुम्हें समझ तो आ गई होगी, मुझे इंसानों को खाने का कोई शौक नहीं है और इसके अलावा मैंने इस लड़की को भी इसलिए छोड़ा था ताकि मैं तुम्हारा हैरान और डरा हुआ चेहरा भी देख सकूं। ये सुनकर अकीरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो अटैक करने के लिए रेडी होती है, वो ड्रैगन पर जाकर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक करती है, मगर हम देखते हैं फिर भी उस ड्रैगन को इससे कुछ भी नहीं हुआ होता और वो ड्रैगन कह रहा होता है कि ये मत कहना ये तुम्हारा सीरियस अटैक था। हम अकीरा की तरफ देखते हैं जो बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं वो ड्रैगन अकीरा को अपनी पूंछ मारकर बहुत ज्यादा दूर गिरा देता है। हम देखते हैं अकीरा की इतने छोटे अटैक से ही बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई होती है। ये देखकर वो ड्रैगन बहुत ज्यादा हंस रहा होता है, ये है हीरो। इसके बाद हम देखते हैं वो ड्रैगन अकीरा पर अटैक करने ही वाला होता है कि वहाँ एलन आ जाता है और इस ड्रैगन का एक पर काट देता है। इसे देखकर अकीरा बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि तुम आ गए। फिर हम देखते हैं पीछे से लीस और बीटर्स भी आ जाते हैं। फिर हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो खड़ा हो गया होता है और एलन पर अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा होता है, जिस पर एलन लीस से कह रहा होता है कि अकीरा को पीछे ले जाओ और उसे पीछे जाकर हील करो। इसके बाद एलन भी फाइट के लिए तैयार हो गया होता है और वो ड्रैगन पर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक करता है जो सीधा जाकर ड्रैगन को लगता है, जिस पर वो ड्रैगन कह रहा होता है कि तुम मुझे कैसे चोट पहुंचा रहे हो, इस दुनिया में गॉड के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूँ, मैं रेड ड्रैगन किंग हूँ और तुम एक कमजोर से इंसान हो, तुम मुझे कैसे चोट पहुंचा रहे हो। फिर हम देखते हैं एलन अपने मैजिक की मदद से उस ड्रैगन के अंदर उसका कोड देखने लग जाता है और कह रहा होता है कि ये ड्रैगन सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, मगर अकीरा ने मुझे इसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन दे दी थी, मैं उससे हरा सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वो ड्रैगन भागकर जाकर लीस और अकीरा के पास चला जाता है और वो ड्रैगन कह रहा होता है कि अगर तुम आगे आए या तुमने कुछ किया तो मैं इन तीनों को मार डालूंगा। ये देखकर एलन बहुत ज्यादा डर रहा होता है और कह रहा होता है ये तो चीटिंग है। अगर हम लीस की तरफ देखते हैं जो कह रही होती है तुम फिक्र मत करो, तुम अटैक करो, जिसे देखकर एलन सोच रहा होता है इसे मुझ पर इतना ज्यादा यकीन है, सब लोग तो मुझे फेलियर समझते हैं। ये देखकर एलन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। हम इधर ड्रैगन की तरफ देखते हैं जो कह रहा होता है तुम सब लोग इकट्ठे ही मरोगे, चलो फिर मरो, उन पर अटैक करने लग जाता है। हम इधर एलन की तरफ देखते हैं जो लाइट की स्पीड से ड्रैगन के पास आ रहा होता है और वो आकर उसके पेट में एक तलवार मार देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं ड्रैगन मर जाता है और वह हवा में गायब हो जाता है। हम देखते हैं इस सब से एलन की तलवार टूट गई होती है, मगर वो जीत गया होता है, जिसे देखकर लीस बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। हम देखते हैं अकीरा भी उठ जाती है और वो कह रही होती है कि वो ड्रैगन किधर गया। इसके बाद वो छोटी बच्ची को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। इधर एलन सोच रहा होता है कि मैंने एक प्रिंसेस को मिशन पूरा करने में और एक हीरो को ड्रैगन मारने में उसकी मदद की, ये कितना ज्यादा अच्छा है। अगर मैं किसी को बताऊंगा कि मैंने एक ड्रैगन को मारा है तो वो कभी भी मेरा यकीन नहीं करेगा। फिर इन सब के बाद हम देखते हैं लीस एलन को अपना हाथ दे रही होती है, क्योंकि एलन ड्रैगन से फाइट के बाद बहुत ज्यादा थक गया होता है और वो भी उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एलन एक जगह पर लेटा सो रहा होता है
है वो उठ जाता है। हम देखते हैं लीज भी उसके पास बैठी होती है, वो उसे गुड मॉर्निंग कहती है। इस पर एलन कह रहा होता है कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ी सी देर के लिए सो गया था। लीज कहती है कुछ नहीं होता, तुम ड्रैगन से फाइट के दौरान बहुत ज्यादा थक गए थे। इसके बाद एलन बीटर्स और अकीरा के बारे में पूछता है। लीज बताती है वो रहे तुम्हारे सामने। हम जब देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एलन कहता है ये तो दोनों बहुत ज्यादा एनर्जी से भरे हुए हैं। फिर हमें पता लगता है ये दोनों एलन और लीज बहुत ज्यादा पहले से ही इंगेज्ड हैं। इसके बाद लीज कह रही होती है अच्छा तो तुम्हें पता है। एलन भी समझ गया होता है और कहता है तुम हो प्रिंसेस सेटनेस जो इधर उधर फिरती है और दूसरे लोगों की मदद करती है। ये सब कुछ सुनकर लीज एलन से कह रही होती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इस बारे में बताया नहीं। जिस पे एलन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे तुम दूसरे लोगों की मदद ही करती हो, तुम प्रिंसेस हो या सेटनेस, तुम मेरे लिए लीज ही हो। ये सुनकर लीज बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं बीटर्स और अकीरा एलन को भी ट्रेनिंग करने के लिए बुला रहे होते हैं। जिस पे एलन कहता है अच्छा मैं आ रहा हूँ, वेट करो। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं इन तीनों को और अकीरा को अब अलग अलग रास्ते जाना होता है। लीज कह रही होती है तुम नजदीक के विलेज तक हमारे साथ जा सकती हो। जिस पर अकीरा कह रही होती है मुझे वैगन में बैठना अच्छा नहीं लगता, मैं वैगन में बैठ नहीं सकती, मुझे चलना ही अच्छा लगता है और ये मेरे लिए यही ठीक है। फिर एलन कह रहा होता है अकीरा ये लड़की तुम्हारे साथ ही रहेगी क्या, तुम इसका ख्याल रखोगी। जिस पर अकीरा कहती है हाँ ये लड़की मेरे साथ अटैच हो गई है, मैं अपनी जन्नी के साथ साथ इसका भी ख्याल रखूंगी। इसने मुझे बताया था इस दुनिया में अब कोई भी इसका फैमिली मेंबर जिंदा नहीं है और इसको दोबारा इसके विलेज में भेजना ये अच्छा नहीं होगा। जिस पर एलन कहता है हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद अकीरा एलन से माफी मांग रही होती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी स्वॉर्ड टूट गई। जिस पर एलन कह रहा होता है नहीं नहीं ये तुम्हारी वजह से नहीं टूटी है। फिर अकीरा कह रही होती है कि मगर वो ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर था, मैं उसे हरा नहीं पाई, मैं एक हीरो बनने के लिए सही नहीं हूँ और ये स्क्वाड मेरे लिए सही नहीं है, शायद तुम्हारे जैसा कोई आकर मुझसे ये स्वाड ले लेगा। जिस पे एलन कहता है नहीं नहीं मैं ड्रैगन को इसलिए ही हरा पाया क्योंकि तुमने पहले अटैक किया था। ये सुनकर अकीरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस लड़की के साथ वहाँ से चली जाती है। बस सीन शिफ्ट होता है। हमें एलन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी एलन के फादर को बता रहा होता है कि वो ड्रैगन मर गया, उस ड्रैगन को किसी ने मार डाला है। इसे सुनकर एलन के भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो इतनी ज्यादा कमजोर सी प्रिंसेस कैसे इतने पावरफुल ड्रैगन को मार सकती है। फिर हम एलन के फादर को देखते हैं जो कहता है अच्छा तो वो ड्रैगन मारा गया, चलो कोई बात नहीं, हम अगली बार उस प्रिंसेस को मार डालेंगे, मगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना है कि इस टाइम प्रिंसेस के साथ कौन कौन है, इसलिए तुम जाओ और पता लगाओ उसके साथ कौन कौन है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लीज को देखते हैं जो एलन से कह रही होती है अब हम मेरी दोस्त के पास जाएंगे, वो बहुत ज्यादा अच्छी स्वॉर्ड बनाती है, हम उससे तुम्हारी स्वॉर्ड बनवाएंगे। इसके बाद लीज एलन से कहती है मुझे अपनी रिवलेशन पूरी करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे यकीन है तुम मेरी मदद करोगे और तुम ये कर लोगे। इसके बाद हम देखते हैं एलन हाँ कर देता है। जिस पर लीज कहती है तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। फिर एलन कहता है वैसे आपको कैपिटल वापस नहीं जाना है क्या, आप प्रिंसेस हैं। जिस पर लीज कहती है बीटर्स मेरे साथ है और इसके अलावा मैं अपने फादर को इसके बारे में बता के आई थी, उनको इससे कोई इशू नहीं था। ये सुनकर एलन कहता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद हम देखते हैं बहुत ज्यादा रात हो गई होती है, इसलिए वो सब लोग एक जगह पर सोने के लिए रुक गए होते हैं जहाँ एलन अपने मैजिक की मदद से आग जला देता है, जिसे देखकर बीटर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं लीज सोने के लिए एलन की गोद पर सर रख लेती है और उठकर माफी मांगने लग जाती है। जिस पर बीटर्स कहती है तुम लोग तो इंगेज हो, इससे क्या होता है। ये सुनकर लीज बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है और कहती है ये बहुत ज्यादा पुरानी बात है। फिर इसके बाद हम देखते हैं लीज फिर से सो जाती है। इधर हम एलन की तरफ देखते हैं जो सोच रहा होता है जिस पीस की तलाश में मैं था ये शायद वही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ये सब लोग लीज की फ्रेंड के घर पहुंच गए होते हैं। वो देखते हैं इस घर का मेन डोर ओपन नहीं हो रहा होता, इसलिए वो साइड वाले डोर से अंदर चले जाते हैं। जहाँ जाकर एलन देखता है वहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक तलवारें पड़ी होती हैं। लीज जब अंदर जाती है तो वो देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसकी फ्रेंड नीचे गिरी होती है। बीटर्स कहती है लीज शायद आप भूल गई हैं, जब भी ये स्वॉर्ड बनाती है ये हफ्तों हफ्तों तक खाना नहीं खाती और काम ही करती रहती है। हम देखते हैं फिर लीज नोवेल को हील करने लग जाती है। नोवेल जब उठती है तो देखकर हैरान हो जाती है लीज और बीटर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो इसके बाद एलन के बारे में पूछने लग जाती है जिस पर बीटर्स बताती है ये लेडी लीज का नया गार्ड है, हम इसके लिए ही स्वॉर्ड बनाने के लिए आए हैं। हम नोवेल की तरफ देखते हैं जो स्वॉर्ड बनाने से मना कर देती है। जिस पे एलन कह रहा होता है ये है तुम्हारी दोस्त। फिर हम लीज को देखते हैं जो नोवेल को स्वॉर्ड बनाने के लिए मना रही होती है। जिस पर नोवेल कहती है मेरे पास और भी बहुत ज्यादा काम है और इसके पास पहले ही एक स्वॉर्ड है। जिस पर एलन बताता है ये स्वॉर्ड टूट गई है। ये सुनकर नोवेल बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और एलन की स्वॉर्ड को चेक करने लग जाती है और कहती है ये स्वॉर्ड तो इसकी पूरी लिमिट तक इस्तेमाल हुई है, ये खत्म हो गई है। जिसे देखकर नोवेल अपना माइंड चेंज कर लेती है और स्वॉर्ड बनाने के लिए हाँ कर देती है और एलन को कहने लग जाती है मैं तुम्हारे लिए एक डिवाइन स्वॉर्ड बनाऊंगी
बनाऊंगी जो हीरो की स्वाड से भी बहुत ज्यादा ताकतवर होगी। मैं स्टार्टिंग से ही ऐसी स्वाड बनाना चाहती थी मगर मुझे कोई भी ऐसा मिला नहीं जो इसे इस्तेमाल कर सके। मुझे लगता है तुम उसके लिए ही बने हो। ये सुनकर एलन बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर हम देखते हैं नोवेल कहती है चलो फिर मैं स्वाड बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं वो इन तीनों को अपने घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद हम नोवेल को देखते हैं जो अपने पास के बारे में सोचने लग जाती है। हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की स्वाड बना रही होती है और उसे एक छोटी सी लड़की देख रही होती है। फिर नोवेल कहती है मास्टर मैं एक डिवाइन स्वाड बना कर ही दिखाऊंगी। इस सब के बाद हम इन तीनों को देखते हैं जो विलेज की तरफ जा रहे होते हैं और इन्हें एक पीछे से लड़की देख रही होती है। फिर वो लड़की ये सब कुछ जाकर उस आदमी को बताती है। वो आदमी सोच रहा होता है कि प्रिंसेस की तो एक गार्ड है, ये दूसरा कौन है, इसके बारे में पता लगाना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ये तीनों एक रूम के अंदर बैठे होते हैं जहाँ लीस एलन से कहती है तुम्हारे पास जो ड्रैगन की चीजें हैं तुम एडवेंचर गिल्ड में जाकर उसे बेच क्यों नहीं देते, तुम्हें इससे काफी पैसे मिल जाएंगे। जिस पर एलन कहता है हाँ तुमने सही कहा मगर तुम लोग यहाँ पर क्या करोगे। जिस पर लीस बताती है तब तक मैं और बीटर्स यहाँ पर टाउन घूम लेंगे। फिर हम देखते हैं एलन वहाँ से चला जाता है। एलन के जाने के बाद बीटर्स कहती है हम दोनों उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। जिस पर लीस कहती है मैं एलन को और ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, वो पहले ही बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम एलन को एडवेंचर गिल्ड के अंदर देखते हैं जहाँ वो ड्रैगन से मिली हुई चीजों को दे रहा होता है जिसे देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने मैनेजर के पास भाग जाती है। इसके बाद हम उसी आदमी और उस लड़की को देखते हैं जो एलन के पास आ जाते हैं। वो आदमी कहता है इस ड्रैगन को तुमने अकेले ही मारा है क्या। जिस पर एलन बताता है नहीं इसमें मेरी हीरो ने मदद की है। फिर हम देखते हैं वो एडवेंचर गिल्ड वाली लड़की वापस आ जाती है। एलन जब अपने पीछे देखता है वो आदमी और लड़की वहाँ से गायब हो गए होते हैं। इसके बाद हम उस आदमी और उस लड़की को बाहर देखते हैं जहाँ वो आदमी कह रहा होता है अब हमें उस पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर वो लड़की कहती है वो मुझे अभी भी अजीब लग रहा है। वो आदमी कहता है तुम फालतू में ही सोच रही हो, मुझे नहीं लगता वो इतना ज्यादा ताकतवर होगा कि वो एक ड्रैगन को हरा पाए। इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये तीनों नोवेल के घर आए होते हैं। जब वो देखते हैं वो फिर से नीचे गिरी होती है इसलिए लीस उसे फिर से हील करने लग जाती है। फिर नोवेल कहती है मैंने वो स्वाड बना दी है, सबसे ज्यादा ताकतवर स्वाड बना दी है। हम देखते हैं एलन उसे स्वाड को देख रहा होता है। इसके बाद नोवेल एलन को कहती है हमें इस स्वाड को टेस्ट करने के लिए बाहर जाना होगा। ये सुनकर लीस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है नोवेल पहले पूरी तरह रिकवर तो हो जाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ये दोनों स्वाड टेस्ट करने के लिए बाहर आए होते हैं जहाँ एलन कहता है वैसे तुम स्मिथ क्यों बनी, मैंने तो ज्यादातर ओड को देखा है जो स्मिथ होते हैं। जिस पर नोवेल बताती है मेरी मास्टर एक ओड ही थी और वो एलन को अपने पास के बारे में बताने लग जाती है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ पैदा हुई हूँ और मुझे ये भी नहीं पता था मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। और एक जगह पर मैं नीचे जख्मी लेटी पड़ी हुई थी, वहाँ पर एक लड़की आई, उसने मुझे उठाया और अपने घर ले गई और उसने मेरा ख्याल रखा और उसका नाम वेनिसा था। नोवेल बताती है मैंने वेनिसा से कुछ भी नहीं सीखा फिर भी मैं उसे अपना मास्टर समझती हूँ। फिर हम देखते हैं नोवेल कहती है मगर ये मेरी पर्सनल स्टोरी थी और वहाँ से शर्मा कर भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वो आदमी और लड़की पीठ से एलन के पास आ जाते हैं। वो आदमी कहता है तुम गिल्ड की रिक्वेस्ट पर एडवेंचर पर जा रहे हो क्या। जिस पर एलन कहता है हाँ तुम कुछ ऐसा ही समझ लो। वो आदमी कहता है प्लीज हमें अपने एडवेंचर के बारे में सब कुछ बताना। फिर हम देखते हैं उधर से नोवेल की आवाज आती है तुम पीछे क्या कर रहे हो, जल्दी से आगे आ जाओ। और नोवेल उन दोनों को देख लेती है और कहती है ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसके बाद हम इन दोनों को एक कोने में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ वो आदमी कह रहा होता है तुम शैडो बन जाओ, हमें सब कुछ पता लग जाएगा। हम देखते हैं वो लड़की शैडो बन जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हम इधर एलन की तरफ देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड की मदद से बहुत से मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा इजीली मार रहा होता है। इसके बाद नोवेल इस स्वॉर्ड को चेक करती है जिस पर एक खरोच भी नहीं आई होती, जिसको देखकर वो कहती है मैं जो बनाना चाहती थी वो बन गई है। फिर नोवेल कहती है मुझे लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा मॉन्स्टर के साथ जाकर लड़ना चाहिए, तुम उनसे लड़ सकते हो। फिर हम देखते हैं वो दोनों जंगल के अंदर जाने लग जाते हैं। जंगल में जाकर नोवेल कहती है यहाँ काफी मॉन्स्टर होते हैं मगर वो अब नजर नहीं आ रहे, मुझे लगता है वो तुम्हें देखकर डर गए होंगे। जिस पर एलन कहता है एक मिनट रुको और वो एक स्लैश मारता है जिसकी वजह से वो सारी जगह साफ हो जाती है। वो जब देखते हैं वो एक बहुत ज्यादा खतरनाक वुल्फ मॉन्स्टर होता है जिसे देखकर नोवेल बहुत ज्यादा डरने लग जाती है और उसे पास के सीन आने लग जाते हैं। फिर हमें नोवेल के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी आंखों के सामने इस तरह के वुल्फ मॉन्स्टर ने ही उसकी मास्टर को खा लिया होता है और नोवेल कुछ भी नहीं कर पाती। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ नोवेल इस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और एलन को कह रही होती है जल्दी से अपनी तलवार उठाओ, इस मॉन्स्टर को मार डालो और ये तुम्हारी स्वाड टेस्ट करने के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा चांस है, इसलिए उठाओ अपनी स्वाड। फिर यहाँ हम इस वीडियो के पार्ट 1 को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।